वैशाली पंडित जी के पीछे पहुंची और उनको रोकते हुए बोली, पंडित जी सुनिए। पंडित जी रुक गए और बोले, हाँ बेटा बोलिए। वैशाली थोड़ा हिचकिचा के बोली, पंडित जी मुझे भी आपको अपनी कुंडली दिखानी थी। पंडित जी, जरूर बेटा, चलिए अंदर चल के तुम्हारी भी कुंडली देख लेता हूँ। वैशाली थोड़ा घबरा गई और बोली, पंडित जी आप अभी कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी बोले, बेटा मैं तो मंदिर जाऊंगा। वैशाली भी तुरंत बोली, अरे मुझे भी मंदिर ही जाना था, तो वहीं चल के आप मेरी कुंडली देख लीजिएगा। पंडित जी ने कहा ठीक है और दोनों ऑटो से मंदिर के लिए निकल गए। कुछ ही देर में दोनों मंदिर पहुंच गए। पंडित जी ने मंदिर में अपनी जो रोज पूजा करते थे वो की और फिर अपने आसन पर आकर बैठ गए। वैशाली ने इतनी देर में सोच लिया था कि उसको क्या करना है। एक के बाद एक हादसे से वो इतना तो समझ ही गई थी कि शाश्वत पर इतने संकट बस उसकी वजह से आ रहे हैं। भले ही रिश्ता गलती से अनजाने में जुड़ा हो, पर जुड़ चुका है और अब वो किसी को मौत के मुंह में धक्का तो नहीं दे सकती। जीवन मरण उसके हाथ में नहीं है, पर अगर कुछ उपायों से शाश्वत का जीवन बचाया जा सकता है तो वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। वो शाश्वत को इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताएगी, पर उससे छुपा के सारे उपाय करेगी। वैशाली भी उठ के पंडित जी के पास आ गई तो पंडित जी बोले, लाओ बेटा अपनी कुंडली दिखाओ। वैशाली बोली, पंडित जी मेरी कुंडली तो मेरे पास नहीं है, मुझसे खो गई है। क्या मैं अपनी जन्म तिथि और समय बताऊं तो आप मेरी एक नई कुंडली बना देंगे? पंडित जी, जरूर, बोलो तुम्हारी जन्म तिथि क्या है? वैशाली ने अपनी जन्म तिथि और समय बता दिया। पंडित जी ने उसकी एक नई कुंडली तैयार की और लेकिन कुंडली बनते ही वो भी कुंडली को देखते तो कभी वैशाली को। वैशाली अच्छे से समझ गई थी पंडित जी ने उसका घोर मांगलिक होना पढ़ लिया। पंडित जी फिर गहरी सांस लेकर गंभीरता से बोले, तुम मांगलिक हो, तुमको ये बात पता है? वैशाली ने अपना सिर हाँ में हिला लिया। पंडित जी, और तुम क्या जानना चाहती हो मेरे से? वैशाली थोड़ा घबरा के बोली, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मेरी शादी किसी गैर मांगलिक लड़के से हो गई तो क्या उसकी जान चली जाएगी? पंडित जी, हाँ, जान जाने की बहुत अधिक संभावना है। वैशाली की आंखें भर आई और वो पंडित जी के सामने हाथ जोड़ के बोली, गलती से मेरी शादी एक गैर मांगलिक लड़के से हो गई और अब उसके ऊपर संकट पर संकट आ रहे हैं। पंडित जी, ये सब तुम्हारे मंगल दोष की वजह से हो रहा है। तुम बच्चे लोग पहले कुंडली और मंगल दोष पर विश्वास नहीं करते और जब संकट आते हैं तब तुम लोगों को ग्रह नक्षत्र का प्रभाव समझ आता है। हमारे बड़े कुछ बोल के गए हैं तो कुछ गलत बोल के नहीं गए हैं। हम लोगों से ज़्यादा ज्ञान था उन्हें, पर आजकल के बच्चों को कौन समझाए। वैशाली ने अपनी नज़रें नीचे कर ली और रोते हुए बोली, पंडित जी प्लीज़ मेरी मदद करिए, कोई तो उपाय होगा,
जिससे मैं अपने पति को इन संकटों से बचा सकूं। पंडित जी गंभीरता से बोले, एक ही उपाय है, तुम्हारा मंगल शांत करना होगा। वैशाली, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? पंडित जी, तुमको पहले लाल रंग के कपड़ों से दूर रहना होगा। अपने जीवन में लाल रंग की चीज़ों का प्रयोग पूर्णतया समाप्त करना होगा। मंगलवार को हनुमान जी के सामने लाल फूल चढ़ा के फिर अपने और अपने पति के ऊपर से 5 बार दिया उतार के भगवान के सामने जलाना होगा। नियम से हर मंगलवार व्रत करना होगा। वैशाली, क्या इससे मेरे पति के सारे संकट कट जाएंगे? पंडित जी, नहीं, इससे तुम्हारा मंगल शांत होगा और तुम घोर मांगलिक से आंशिक मांगलिक हो जाओगी। इससे तुम्हारे पति की जान को खतरा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे वैवाहिक जीवन में संकट आते रहेंगे। ऊपर से तुमने गैर मांगलिक लड़के से शादी की है। अगर लड़का मांगलिक होता तो तुम दोनों का मंगल मिल करके एक दूसरे के संकटों को काट देता, लेकिन यहाँ पर बस बस तुम ही मंगली हो। उपाय के बाद भी समस्या तो आएंगी ही, बस जान का खतरा कट जाएगा। वैशाली कुछ सोच के बोली, अगर मैं अपने पति से दूर चली जाऊं तो फिर तो उनके ऊपर कोई संकट नहीं आएगा ना। पंडित जी, शादी से दो लोगों की किस्मत जुड़ जाती है। पुण्य आधा होता है और पाप भी, और पुण्य और पाप का दूर या पास होने से कोई संबंध नहीं होता। किस्मत दूर या पास नहीं देखती। वैशाली की आंखों से आंसू निकलने और तेज हो गए और वो बोली, मैं हर उपाय करने को तैयार हूँ, बस मेरे पति की जान को खतरा ना हो। पंडित जी, मैंने जैसे पूजा बताई है, अगर नियम से और भगवान पर पूर्ण विश्वास से करोगी तो भगवान अवश्य मंगल करेंगे। ग्रह नक्षत्र बदलते रहते हैं, क्या पता भगवान की दया से तुम्हारे भी बदल जाएं। वैशाली ने अपना सिर हिला दिया और पंडित जी को दक्षिणा देकर भगवान के सामने हाथ जोड़े और अपने हॉस्टल के लिए निकल गई। कुछ ही देर में वैशाली हॉस्टल पहुंची तो उसने सबसे पहले अपनी पहनी हुई लाल रंग की साड़ी चेंज की और उसके पास लाल रंग का जो जो सामान था वो सब निकालने लगी। वैशाली ने सारा सामान निकाल के उठाया और हॉस्टल से थोड़ी दूर एक मैदान में आई और सारा सामान जला दिया और फिर मार्केट के लिए निकल गई और पूजा का सामान लेकर हॉस्टल वापस आ गई। उसके दिमाग में बस शाश्वत घूम रहा था। ऐसा नहीं था वो शाश्वत से प्यार करती थी इसलिए उसको उसकी चिंता थी, बल्कि उसकी वजह से शाश्वत की जान चली जाएगी, वो इस बात से परेशान थी। उसका तो अब कोई परिवार ही नहीं बचा, उससे कोई प्यार ही नहीं करता। पर शाश्वत, उसका तो हंसता खेलता परिवार वो कैसे उजड़ने देख सकती है। वैसे भी तो हजारों पूजा करती थी वो। हर पंडित अपने हिसाब से मंगल शांत करने का उपाय बताता था। अब ये भी सही तो पूरी श्रद्धा से पूजा करेगी, बाकी सब महाकाल के हाथ। वैसे भी जन्म देने वाले, किस्मत लिखने वाले महाकाल ही तो हैं। कालों के काल हैं महाकाल। उन्होंने जो किया होगा अच्छे के लिए किया होगा। अब सब महाकाल के हाथ में है। वो अपनी कोशिश करेगी, बाकी महाकाल जाने। नेक्स्ट डे मंगलवार था। वैशाली पहले सुबह 4 बजे उठी और पूरी पूजा की तैयारी करके पहले शाश्वत के लिए पंडित जी ने जो भी और जैसे जैसे पूजा बताई थी सब नियम अनुसार की। फिर अपना मंगल शांत करने के लिए हनुमान जी की पूजा करने के लिए मंदिर पहुंच गई। पर मंदिर पहुंच के उसे याद आया,
दिया तो शाश्वत के ऊपर से भी उतारना है, पर वो ये काम करेगी कैसे? शाश्वत को कुछ बता नहीं सकती, फिर कैसे वो उसके ऊपर से दिया उतारेगी? शाश्वत ने देख लिया तो क्या बोलेगी? वैशाली को लगा पहले वो फैक्ट्री पहुंच जाए, तब देखेगी क्या करना है। वैशाली फैक्ट्री पहुंची तो शाश्वत अभी तक आया ही नहीं था। वैशाली बेचैन होने लगी, कहीं शाश्वत की तबीयत तो नहीं बिगड़ी, इसलिए वो नहीं आया। वैशाली फिर दुविधा में फंस गई, वो क्या करे, कैसे शाश्वत के बारे में पता करे। फिर उसको ख्याल आया वो शिव को कॉल करके पूछ लेती है, पर सीधा सीधा पूछा तो शिव क्या सोचेगा। फिर वैशाली ने सोचा जो सोचेगा देखा जाएगा, शाश्वत की जान से बढ़कर अभी कुछ भी नहीं है। सोच के वैशाली ने महाकाल का नाम लिया और शिव को कॉल किया। पहली बार में तो कॉल पिक हुआ ही नहीं, लेकिन वैशाली ने दोबारा ट्राई किया, पर फिर कॉल पिक नहीं हुआ। तो अब वैशाली को टेंशन होने लग गई, कहीं कुछ हुआ तो नहीं शाश्वत को, इसलिए शिव कॉल नहीं पिक कर रहा। वैशाली तुरंत कॉल करते हुए शाश्वत के घर के लिए निकल गई। घबराहट से उसकी हालत खराब हो गई थी। वो लगातार शिव को कॉल कर रही थी, पर कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। जल्द ही वैशाली शाश्वत के घर पहुंच गई और भाग के डोर के पास आई, पर वो डोर के पास रुकती उससे पहले ही डोर ओपन हुआ और शाश्वत बाहर आया और वैशाली शाश्वत से टकरा गई और गिरने लगी। तो शाश्वत ने उसको संभाल के खड़ा किया और बोला, तुम यहाँ? वैशाली वैसे ही रो रही थी। शाश्वत को आंखों के सामने देख के उसका सब्र जवाब दे गया और वो शाश्वत के गले से लग गई और रोने लगी। वैशाली को ऐसे रोते देखकर शाश्वत भी घबरा गया और वैशाली को शांत कराते हुए बोला, वैशाली क्या हुआ तुमको, ऐसे क्यों रो रही हो? शाश्वत के सवाल से वैशाली को सुध आई कि वो क्या कर रही है। वो तुरंत हड़बड़ा के शाश्वत से दूर हो गई। शाश्वत ने को भी वैशाली कुछ अजीब सी लग रही थी। वैशाली घबराई हुई इधर उधर नजरें करते हुए देख रही थी। अब वैशाली क्या जवाब दे शाश्वत को, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि शाश्वत फिर बोला, वैशाली क्या हुआ, तुम सुबह सुबह यहाँ और ऐसे रो क्यों रही हो? वैशाली ने घबराहट से अपनी कुर्ती कस के पकड़ ली। डर से उसके पसीने छूट गए थे कि तभी शिव आया और बोला, भाई मैंने टीचर को बुलाया है। वैशाली शिव को देखने लगी। शिव वैशाली के पास आया और उसके शोल्डर पर हाथ रख के बोला, अरे यार टीचर, भाई को बताने में इतना डरना क्या, तुम मेरी दोस्त हो, बेधड़क बोला करो। और फिर शिव शाश्वत को साइड करके वैशाली को अंदर ले जाते हुए बोला, और ऐसे सामने जो खड़ा हो उसको साइड करके मस्त अंदर आ जाया करो, अपना ही घर है यार, मस्त कभी भी आओ, तुमको किसने रोका है? वैशाली कुछ बोली नहीं, बस शिव को देखती रह गई। शाश्वत भी शिव और वैशाली को आईब्रो सिकोड़ के देखने लगा। अगर पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।